स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स। तो स्टूडेंट डेरिवेटिव्स में जाने से पहले हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे देखनी है, जैसे कि हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की। फर्स्ट के मैं एक फंक्शन लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और मैं इसको एफ ऑफ एक्स को वाई भी कह सकता हूँ। फर्स्ट के इसको मैं वाई कहता हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो वाई है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो ये हमारे पास ये वाला फंक्शन है ये है इंडिपेंडेंट, ये है इंडिपेंडेंट फंक्शन। चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 में रखता हूँ, तो x की मैंने कोई भी वैल्यू रख दी है, तो यहाँ पे y की वैल्यू इसकी रिस्पेक्ट से आएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो यहाँ पे x हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, सॉरी x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह मैं x की वैल्यू यहाँ पे रख सकता हूँ 2, तो y की इसके रिस्पेक्ट से आएगी 2 का स्क्वायर। इस फंक्शन में जब मैं पुट करूँगा इसको f ऑफ x में, तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ अपनी तरफ से, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसकी रिस्पेक्ट से हमारे पास y की वैल्यू आ रही है। तो हम इससे हमें मालूम हुआ कि x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो स्टूडेंट्स हम डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन को यूँ देख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्टूडेंट्स यहाँ से द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent वेरिएबल तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें पता चला, और इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स है, एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स, और इसको यू में लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बात करनी है डेफिनेशन की। तो डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, बल्कि 4 स्टेप भी होते हैं इसके, तो हम इजीली इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब कि जो हमारे पास फंक्शन होगा उसके अंदर हमने चेंज लानी है डेल्टा एक्स की। दूसरा हमारे पास होता है हमने सिंप्लीफाई करना होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको हमने सिंप्लीफाई करना होगा। थर्ड स्टेप हमारे पास होता है डिवाइड करते हैं हम डेल्टा एक्स से,
बोथ साइड, दोनों तरफ। उसके बाद फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है, अप्लाई करते हैं हम लिमिट को। अप्लाई करेंगे लिमिट, जिसमें डेल्टा एक्स को किस अप्रोच करेंगे, ज़ीरो पे। तो स्टूडेंट्स ये फोर्थ स्टेप जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बदले में, एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स, जिसे हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने जस्ट इसकी इंट्रोडक्शन और उसके अंदर जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी, जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसको हमने देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम बाय डेफिनेशंस एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं। यही हमने फोर्थ स्टेप अप्लाई करने हैं और इसकी मदद से हमने डेरिवेटिव्स निकालने हैं।